हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री बेस्ड ऑन मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जनरल एंट्रीज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तीन रूल्स हमने डिस्कस किए थे: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू लर्नर्स एकेडमी। बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्लीज उसे ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और आप उसे ज्वाइन करेंगे तो जब भी मैं कोई भी पीडीएफ अपलोड करूंगी या वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन भी उसमें जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जर्नल एंट्रीज बेस्ड ऑन मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। देखिए, वैसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रूल को फॉलो करना चाहते हैं। मतलब आप रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग भी जर्नल एंट्रीज को पास कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी पास कर सकते हैं। मेन मोटिव क्या होता है कि हमें जर्नल एंट्रीज में पास करनी है और वो सही होनी चाहिए। अब आपको कौन सा मेथड कन्वीनियंट लगता है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये फॉलो करिए, अगर आपको वो इजी लगता है तो वो फॉलो करिए, क्योंकि हमें मेथड तो लिखना नहीं है एग्जामिनेशन में, हमें तो एंट्रीज पास करनी है, चाहे कोई भी अप्रोच यूज करें, है ना। तो आपको जस्ट इंफॉर्मेशन बेसिस के लिए, पर्पस के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसे फॉलो करिएगा। अच्छा, हम लोग अमेरिकन कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो भी देख सकते हैं आप। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि as per journal entries can be passed on the basis of accounting equation, which is an American concept. And as per rules of debit and credit, accounts कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो क्या वो 5 अकाउंट्स हैं? एक तो असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज एंड गेन्स। ये सारे टर्म्स भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ये भी आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अमेरिकन रूल के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं। रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग चेंजेस हैं। अगर हम असेट्स में कोई चेंजेस देखते हैं या हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस में कोई चेंजेस देखते हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए, एंट्री क्या होनी चाहिए। अगर असेट्स कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, अगर कंपनी के असेट्स या एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये हम डेबिट ट्रांजैक्शन हमारी होगी, हम इसे डेबिट में लिखेंगे। बट इफ देर इज अ डिक्रीज इन असेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री में हमें सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है कि दो अकाउंट्स को ट्रांजैक्शन इफेक्ट कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इफ देयर इज अ डेबिट देयर हैज टू बी अ क्रेडिट। डेबिट अमाउंट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट। अब हम लोग इसकी बात करें कि अगर असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं या लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे। अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उन्हें क्रेडिट में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप अगर नॉमिनल अकाउंट का भी रूल अगर आपको याद होगा तो हम लोग लिखते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना। तब भी वो एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग डेबिट करते हैं। उससे आप याद कर लिए कि भाई असेट्स को भी हमें डेबिट करना है, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स करते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी पहले रूल की कि अगर असेट्स हमें कैसे रिकॉर्ड करने हैं, एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड करने हैं, लॉसेस कैसे रिकॉर्ड करने हैं। अब हम बात करने हैं लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन्स की। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि ये दोनों चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में वो होती हैं, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट है। तो अब हमें क्या देखना है, वही अगर लाइबिलिटीज
डिक्रीज हो रही है। असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो मतलब वो इंक्रीज, अगर असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, लेकिन अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो वो डेबिट होंगी। ठीक है, अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होंगी, और अगर असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे। तो हमें इसमें क्या देखना है, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन्स। जो भी हमारे रेवेन्यू है, गेन्स हैं, अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उन्हें डेबिट करेंगे, और इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन्स, तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। अच्छा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो देखिए, डेबिट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन असेट्स, ओके, एंड क्रेडिट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो इससे भी आप इसे याद कर सकते हैं कि भाई दोनों को आपको करना है ना, एक डेबिट आपको करना है, एक क्रेडिट आपको करना है। अब याद करने के लिए आप लोग कैसे कर सकते हैं, डेबिट, अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा। अब डेबिट करना है अगर एसेट्स में इंक्रीज है, और क्रेडिट करना है अगर लायबिलिटीज में इंक्रीज है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू और गेन्स। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, हम लोग लिखते हैं ना नॉमिनल अकाउंट में, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ गया। तो हमें क्या करना है, डेबिट व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन्स, एंड क्रेडिट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन्स। तो ये दो रूल्स है, सिंपल रूल्स है अमेरिकन कॉन्सेप्ट में, मॉडर्न अप्रोच में। अगर आप चाहें तो आप ये मेथड भी फॉलो करिए, अगर आप चाहते हैं तो आप वो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं तो हमें और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹50,000। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, जर्नल एंट्री पास करते वक्त हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि दो अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, जो भी टू अकाउंट्स आर गेटिंग इफेक्टेड। ठीक है, अब इसमें कौन से दो अकाउंट है, एक तो कैश अकाउंट हो गया, ओके, कैश। अब कैश एज पर मॉडर्न अप्रोच क्या है, हमारा असेट है। अब दूसरा कौन सा अकाउंट इसमें इफेक्ट हो रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर 50,000, तो आप कैपिटल भी लेकर आए, ऑलराइट, तो इसमें कैपिटल अकाउंट भी इन्वॉल्व है, और कैपिटल हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल तो आपको पता है हमारी क्या है, ये हमारी लायबिलिटीज के साथ आती है, इनकम और गेन के साथ आती है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, कैश भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप कैश लेकर आए बिजनेस में, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि आप कैपिटल लेकर आए बिजनेस में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एज पर मॉडर्न अप्रोच, डेबिट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन असेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो ये हमारा कैश, ये असेट हो गया, तो हम इसे डेबिट कर देंगे। एंड अगर हमें कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो हम उसे क्रेडिट कब करते हैं, क्रेडिट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और गेन्स, तो हम इसे भी क्रेडिट कर देंगे फॉर 50,000। ठीक है, ये रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे रूल नंबर 1 की बात आ रही है। ये इन केस ऑफ असेट्स है, एक्सपेंसेस और लॉसेस है। ये इन केस ऑफ लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और गेन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आप गुड्स लेकर आए, आपने खरीदे, तो दैट मीन्स इट इज अ परचेज, एंड परचेज है तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा एक्सपेंस है। ओके, दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कैश। कैश आप क्या कर रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं, तो कैश आपके हाथ से निकल रहा है, आपके पास से जा रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन असेट, आपका असेट कम हो रहा है, एंड एक्सपेंस हो रहा है, तो यानी कि आपके परचेजेस, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें इस केस में भी क्या ट्रांजैक्शन करनी है, डेबिट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन असेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो ये हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इसे हम डेबिट कर देंगे। टू कैश, कैश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कैश इसमें कम हो रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन असेट। ओके, अब हम आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। इस केस में कौन से दो अकाउंट्स है, कैश अकाउंट हो गया, दूसरा क्या हो रहा है, गुड्स आप बेच रहे हैं, तो यानी कि सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। अब आपने कैश में ही बेचा है,
तो दैट मीन्स आपके पास इनकम आ रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कैश यानी कि कैश आ रहा है, यानी कि आपका असेट बढ़ रहा है, कैश इज एन असेट। सेल्स क्या है, हमारी इनकम है, एक तरीके से हमारी रेवेन्यू हो गई है ना। तो दैट मीन्स हमारी इनकम या गेन या रेवेन्यू जो है बढ़ रही है। उस केस में क्या होगा, जब हमारी रेवेन्यू या गेन बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और जब हमारा असेट बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो ये हो गई कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स फॉर ₹10,000 टू 10,000, ठीक है। अब सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹5,000, इसमें क्या है भाई, फॉर कैश मेंशन नहीं है, फॉर कैश इज नॉट मेंशन, दैट मींस इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये भी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इस केस में क्या है कि मोहन आपका क्या हुआ, आपने उसे गुड्स बेच दिए, किस पे बेचे, क्रेडिट पे बेचे, यानी कि वो आपका डेटर हुआ, आपको उससे पैसे लेने हैं, है ना। उसने आपसे सामान उधार पे खरीदा। और डेटर क्या होता है, डेटर कौन होता है, डेटर इज हमारा असेट, डेटर हमारे असेट्स होते हैं बिजनेस के। सेल्स क्या हो गई, हमारी रेवेन्यू हो गई, सेल्स हमारी रेवेन्यू हो गई। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमारे डेटर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि उधार पे सामान जा रहा है, आगे जाके हमें पैसा तो मिलेगा, अभी नहीं मिला तो कैश आगे जाके तो मिलेगा, तो ये डेटर्स कैश में तो कन्वर्ट होंगे ना। लेकिन अभी ये डेटर्स हैं जो कि हमारे असेट हैं जो कि बढ़ गए, सेल्स भी हमारी बढ़ गई, यानी कि हमारी रेवेन्यू बढ़ गई। अब एज पर रूल क्या होगा, डेबिट assets when there is an increase in assets, expenses और losses, तो ये हमारे assets है, इन्हें हम बढ़ा देंगे टू सेल्स अकाउंट, मतलब कि क्रेडिट रेवेन्यू या गेन, ठीक है। तो फॉर 5,000। तो आई होप आपको मेरा आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एग्जाम्पल को और थोड़ा एलैबोरेट करूं, एक और एग्जाम्पल मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे लूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।